नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे ये उमस। इस बार गर्मी भले ही उतनी तीखी नहीं पड़ी, लेकिन उमस में कोई कमी नहीं है। जहां जहां भी तेज धूप निकल रही है वहां उमस हैरान करने लगी है। वातावरण में जब तक नमी नहीं होती तब तक तेज तापमान से गर्मी तो बढ़ती है, लेकिन उमस गर्मी से ज्यादा परेशान करती है। एक दो बार हल्का पानी गिर जाने के बाद उमस और बढ़ जाती है। इस वक्त यही हो रहा है। कई जगह बारिश हो चुकी है और तेज धूप पड़ने लगी है। तेज धूप पड़ने के कारण उमस बेहाल कर रही है। मानसून अभी केरल भी नहीं पहुंचा है। केरल में 4 जून को आने वाला मानसून अब 8 जून तक पहुंचने की संभावना है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी अन्य राज्य जहां 8 से 10 दिन मानसून लेट हो चुका है, इसलिए इन क्षेत्रों में उमस और बढ़ चुकी है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में बारिश हो रही है वहां तो राहत है, लेकिन बाकी जिलों में गर्मी और उमस से लोग परेशान हैं। जब तक मानसून पूरे शबाब पर नहीं होगा, इस तरह के मौसम का आपको सामना करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड में मौसम के क्या है हाल, ये जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं ये रिपोर्ट। केरल में मानसून 4 दिन लेट हो चुका है। इसका असर अब पूरे भारत पर पड़ रहा है। भारत के सभी प्रांतों में 4 से लेकर 10 दिन तक मानसून लेट होने की आशंका जताई गई है। मध्य प्रदेश में जो मानसून 16 से 17 जून को पहुंच जाता था, वह अब 24 से 25 जून को पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश में मानसून 27 जून के बाद सक्रिय होगा। छत्तीसगढ़ में भी 20 से 22 जून के बाद मानसून सक्रिय हो सकता है। उत्तराखंड में मानसून की सक्रियता जुलाई के पहले सप्ताह तक होती है। मानसून में देरी होने के कारण मौसम का मिजाज नरम गरम है। तकनीकी रूप से जून माह की बारिश को मानसून की बारिश के रूप में ही शामिल किया जाता है, इसलिए कुछ क्षेत्रों में प्री मानसून बारिश हो रही है। लेकिन जहां तेज धूप पड़ रही है वहां बेतहाशा उमस भी हो रही है। तापमान में थोड़ी कमी दर्ज अवश्य की गई है, पर उमस के कारण लोग बेहाल हैं। कुछ इलाकों में जहां बारिश हो रही है वहां थोड़ी राहत है। मध्य प्रदेश में कई जिलों में बूंदाबांदी और बारिश हुई है। बहुत से जिले ऐसे हैं जहां पर अभी तेज धूप पड़ने के कारण तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है और वाष्पीकरण के कारण उमस बढ़ गई है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जब किसी स्थान पर थोड़ा बहुत पानी गिरे और तेज धूप पड़े तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया तेज होती है। वातावरण में उपस्थित नमी इस वाष्पीकरण को बीच में ही रोक देती है, जिसके कारण गर्म हवा भाप जैसी लगती है और उमस पैदा करती है। यह उमस गर्मी से ज्यादा दुखदाई है, क्योंकि इस उमस में कई बार कूलर और पंखे भी फायदा नहीं देते। उत्तर प्रदेश के बहुत से जिलों में फिलहाल बारिश के कारण गर्मी और उमस से थोड़ी राहत है, लेकिन 8 जून के बाद आसमान साफ होने की स्थिति में यहाँ पर उमस बढ़ सकती है। छत्तीसगढ़ में अगले 2-3 दिन तक कई जिलों में बारिश हो सकती है। उसके बाद आसमान खुलेगा और गर्मी की तपन के साथ साथ उमस बढ़ेगी। यानी जब तक आषाढ़ पूरी ताकत से ना बरसे, कभी गर्मी, कभी बारिश, कभी उमस का सामना करना पड़ेगा। उमस भरे इस मौसम में ताजा हल्का भोजन, खूब पानी और धूप से बचाव सबसे जरूरी है। नौतपे के 9 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस बार जो भीषण गर्मी का प्रकोप नौतपा में दिखता है वो नहीं महसूस किया गया। और अभी भी गर्मी का जो टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उमस ने परेशान कर दिया है। उमस, ह्यूमिडिटी, और इसका कारण ये भी है कि हाल ही में जो पानी गिरा वो बहुत ज़्यादा नहीं गिरा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत जो बारिश हुई उसके बाद पड़ने वाली गर्मी जिसने और भी ज़्यादा इस उमस को बढ़ा दिया है। और तमाम जगहों पर लगभग हालात यही हैं, लेकिन कई जगहों पर लोग बच रहे हैं। कई जगहों पर लोगों का ये मानना है कि गर्मी और भी पड़नी चाहिए ताकि बारिश और अच्छी हो। और कई लोगों का ये भी कहना है कि इस गर्मी से बचने के लिए अब तो बारिश हो जानी चाहिए। तो अलग अलग लोगों के रिएक्शंस हैं, लेकिन हम मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और भी अन्य राज्यों की हम बात करेंगे। वहां पे हम जाएंगे और हमारे जो रिपोर्टर्स मौजूद हैं वो हमें बताएंगे कि किस तरह से गर्मी से लोग बेहाल हैं और लोग किस तरह से इस गर्मी का सामना कर रहे हैं। क्योंकि हम शुरुआती दौर से ही आपको ये बताते आए हैं कि देखिए किस तरह से इस साल, पिछले साल जो परिवर्तन हुआ है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस में चेंजेस आए हैं, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले थे। जहाँ ठंड हो जानी चाहिए थी, जिस महीने में काफ़ी अच्छी, उस महीने में ठंड नहीं पड़ी। जब गर्मी शुरू हो जानी चाहिए थे, उस महीने में गर्मी नहीं पड़ी। बारिश का भी अमूमन यही हाल रहा और ये पिछले 2 साल से महसूस किया जा रहा है। और अब जब भीषण गर्मी हम देखते हैं नौतपे में महसूस हुई थी हमें पिछले साल, वो इस बार हमें गर्मी महसूस नहीं हुई। बीच बीच में बारिश गिरती रही सो अलग, नौतपे में भी बारिश गिरी। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि नौतपे में पानी गिरना ठीक नहीं होता और आने वाले दौर में जो बारिश है वो अच्छी नहीं होती है। लेकिन बारिश छोड़िए, इस वक्त जो थोड़ी बहुत बारिश होकर चली गई और जो भीषण गर्मी दोबारा आ गई है, यानी बारिश हुई फिर गर्मी आ गई, अब दोबारा लोगों को इंतजार है कि मानसून एक्टिव हो। लेकिन अभी केरल ही नहीं पहुंचा है मानसून, और केरल आने में भी 4 से 8 दिन का अंतर है। यानी यहाँ तक आते आते भी आपको 8 से 10 दिन का समय लगेगा जब आप बारिश देख पाएंगे। तो ये स्थिति है अलग अलग राज्यों में। जहां पर मानसून आना चाहिए वहां पर अभी तक नहीं पहुंचा है, और मानसून में हो रही देरी, बढ़ रही उमस और तपता प्रदेश लोगों का हाल बेहाल कर रहा है। तो ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं वातावरण में, इसके कारण कई हैं। इसके कारण पेड़ का कट जाना भी है, इसके कारण प्रदूषण का होना भी है, इसके कारण आपका प्लास्टिक का उपयोग करना भी है, इसके कारण और भी कई हैं जो हमें प्रकृति से खिलवाड़ करना बताते हैं। प्रकृति से खिलवाड़ यानी उन चीज़ों को ज़्यादा उपयोग में लाना जिनका रीयूज़ नहीं हो सकता, या जिनका रीयूज़ तो हो सकता है लेकिन जो ख़त्म नहीं हो सकते, जो समा नहीं सकते। इसीलिए हमने देखा कि प्लास्टिक की जगह पेपर डिस्पोजल्स का उपयोग किया जाने लगा। और अगर प्लास्टिक बॉटल्स उपयोग हो रही हैं तो उनका रीयूज़ कैसे किया जा सके, रीयूजेबल प्लास्टिक, पॉलीथिन्स, इन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखा गया। तो कई चीज़ों से हमने खिलवाड़ किया है, इसलिए अब जो प्रकृति है, जो क्लाइमेट है, वो हमारे साथ खेल रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जिस वक्त हमें बारिश चाहिए उस वक्त बारिश नहीं हो रही है, तप रहा है सूरज, और जिस वक्त हमें नौतपे में बिल्कुल बारिश नहीं गिरनी चाहिए थी। और इसी में जो ये परिवर्तन हो रहा है, ये कई जगहों पर फसलों को भी नुकसान देने वाला है, क्योंकि अलग अलग फसलों की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं जबलपुर से, जो हमें बताएंगे कि जबलपुर में हाल मौसम क्या है। गर्मी हो रही है, उमस पड़ रही है, और कुछ दिनों पहले अलग अलग जगहों पर बारिश भी हुई थी, और अब जो परिवर्तन है उसे किस तरह समझाएंगे आप दर्शकों को? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस समय जो मौसम है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं है जैसे पिछले कुछ वर्षों में हम देख रहे थे। टेम्परेचर लगभग 44, 45, 46 डिग्री तक जाते थे। इस बार जिस तरह से मौसम है, बादल होते हैं जी, और काफी मतलब मौसम बदला हुआ है, तो कहीं ना कहीं उतनी समस्याएं दोपहर में बहुत ज्यादा हालांकि गर्मी होती है जिस तरह से हो रही है। तो वहाँ बिजली की जरूरत, कटौती होती है समय बेसमय, कभी लोड सेटिंग, कभी कुछ, तो उतनी दिक्कत नहीं जैसी पहले थी। और टेम्परेचर इस तरह से कंट्रोल में बाकी बहुत अच्छी है। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ना भी प्रकृति के लिए और हम सबके लिए काफी हानिकारक है। और अगर टेम्परेचर अगर ऐसे रहते हैं तो काफी अच्छा होगा। मैं समझ लूँ मौसम है वो काफी पहले से बेहतर है। जी बिल्कुल। मनीष, आप काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, और हमने हर कार्यक्रम, हर सीज़न में मौसम को लेकर किया है, और हमने हर बार ये चर्चा की है कि जब हमें ठंड महसूस होनी चाहिए तब हमने ठंड उस मंथ में महसूस नहीं की। यानी आने वाले महीने में या तो बहुत तेज़ ठंड हुई, और फिर बारिश का भी यही हमने सीज़न देखा, और अब गर्मी में भी यही महसूस हो रहा है कि नौतपे में जब पानी लोग नहीं चाहते हैं कि गिरे, क्योंकि लोगों का ये मानना है, ये कहा जाता है कि नौतपे में पानी गिरा यानी आपका बारिश का सीज़न खराब। और जब गर्मी पड़नी चाहिए तब गर्मी बहुत तरीके से नहीं पड़ रही है। इस बार जो हम देख रहे थे कि कई जगहों पर 48 डिग्री तक टेम्परेचर 10-10, 15-15 दिन बना रहा, वहाँ छूते ही वापस वो टेम्परेचर नीचे आ गया। तो ये जो परिवर्तन हम देख रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या एनालिसिस है? देखिए, मैं यही बोलूंगा कि जिस तरह का मौसम इस समय है, काफी कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा है प्रकृति के लिए। और जिस तरह से जी जिस तरह से मौसम बना है, कहीं ना कहीं ये अच्छा है, क्योंकि टेम्परेचर जितने बढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं सभी के लिए दुखदायी थे, ये हम कह सकते हैं। और जिस तरह का ये मौसम है, ये हालांकि मानसून जिस तरह से आपने बात की थी, जिस तरह से गर्मी ज्यादा नहीं हुई है, मान सकता है या हो सकता है उतनी बारिश ना हो, तो कहीं ना कहीं ये बात भी
बिल्कुल हम कह सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि भविष्य अभी ज्यादा हम बता नहीं सकते कि भविष्य में मानसून कितने अच्छा आएगा और किस तरह का मानसून आएगा। बहुत शुक्रिया मनीष। तो देखिए, कब तक मानसून आएगा, इसके लिए मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि मध्य प्रदेश तक आते आते कम से कम 8 दिन तो लगने वाले हैं। और उसके इतर ये भी माना गया है मौसम विशेषज्ञों की तरफ से कि अभी केरल में ही मानसून 4 से 5 दिन लेट पहुंच रहा है। तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि इस बार मानसून लेट आएगा। लेकिन मध्य प्रदेश के जो कई ज़िले हैं वहाँ बूंदाबांदी और बारिश ने भी जो उमस है उसको बढ़ाया है। और अब जब बारिश और बूंदाबांदी होने के बाद जो तेज़ धूप पड़ी है उसने तापमान को और बढ़ा दिया है, 40 डिग्री के पार जगहों पर पहुंचा है। और इसमें एवेपोरेशन, जिसे आप वाष्पीकरण के नाम से भी जानते हैं, वो उमस बढ़ाता है। एवेपोरेशन जिसे अगर हमने देखा हो तो कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके साइंस के सब्जेक्ट में एवेपोरेशन एक पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है, एक चैप्टर होता है जिसमें उन्हें बताया जाता है कि पानी किस तरीके से भाप बनता है। और समंदर के ऊपर भी कई बार आप देखते हैं कि आपको ऐसा महसूस होता है कि भाप उठ के बादलों की तरफ जाती है। तो ये जो प्रक्रिया है ये भी कहीं ना कहीं इस बीच में रुक जाती है जब वापस पानी गिरने लगता है। तो और जब बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी होती है तो ये इवेपोरेशन का प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो जाता है और इससे जो बारिश का प्रक्रिया है वो बारिश बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया इस बार, बीच में रुकावट आई क्योंकि बारिश बीच बीच में होती रही। और इस समय कई बार कूलर लोग चला रहे हैं, कई बार पंखे चला रहे हैं, तो कई बार कुछ ओढ़ने के लिए कंबल जैसी चीज़ों का भी सहारा ले रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग हैं हालात। और उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा तपन महसूस की जाती है वहां पर भी काफ़ी इसी तरह के हालात हैं। लेकिन और भी हम ज़मीनी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे कि वहां पर लोगों का क्या है हाल, कितना टेम्परेचर अभी है। लखनऊ से अनूप हमारे साथ जुड़े हैं, मेरे सहयोगी, हमें और भी बताएंगे कि लखनऊ में किस तरह की गर्मी महसूस कर रहे हैं आप। अनूप, देखिए, लखनऊ की अगर मौसम की बात करें, लखनऊ और यूपी की, तो यहाँ का भी मौसम अभी कल ही मौसम में बदलाव हुआ था। तेज आंधी आई थी, कहीं कहीं बूंदाबांदी हुई, बारिश भी हुई थी। तो कुछ समय के लिए, शाम के लिए मौसम जो है सुहावना था। सुबह की भी बात करें तो सुबह भी मौसम बहुत अच्छा था। लेकिन जो मौसम विभाग है लखनऊ के, जो मौसम जो विज्ञानी है, उनका साफ कहना है कि अगले 7 दिनों में यानी 7 तारीख से मौसम में बदलाव आएगा, तापमान में बढ़ोतरी होगी। और ये भी साफ कहा है कि तापमान में बढ़ोतरी जरूर होगी, लेकिन पिछले 10 सालों का जिस तरह से अभी गर्मी पड़ रही थी उसका रिकॉर्ड नहीं टूटेगा। यानी कि तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पिछले सालों की तुलना की अगर बात करें गर्मी की, तो रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, तापमान बढ़ेगा, लोगों को गर्मी सताएगी, परेशान करेगी। लेकिन इसके बावजूद भी तापमान में जिस तरह से बढ़ोतरी होगी, पिछले जो सालों का रिकॉर्ड है वो टूटेगा नहीं। और बात करें कि मानसून की, तो मानसून की भी अभी यहाँ पर दस्तक नहीं हुई, क्योंकि आमतौर पर 4 जून को केरल में मानसून की दस्तक हो जाती है, बारिश होती है। लेकिन अभी तक वहां केरल में भी मानसून ने दस्तक नहीं दी। और यही वजह है कि यूपी में भी मानसून इस बार बताया जा रहा है कि 15 जून से मानसून आएगा, तब लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। लेकिन अभी अगले 7 दिनों में लोगों को गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। लेकिन ये गर्मी ऐसी होगी कि पिछले सालों की अगर तुलना की बात करें तो पिछले सालों का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, लेकिन गर्मी लोगों को कहीं ना कहीं जरूर सताएगी, परेशान करेगी। लेकिन अगर मौजूदा वक्त की बात करें मौसम की, तो भी कल से जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, आंधी तूफान बारिश हुई है लखनऊ समेत यूपी के कई जनपदों में, उससे मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है, जरूर राहत मिली है। लेकिन अगले कुछ ही घंटों के बाद से मौसम विभाग का कहना है कि मौसम में बदलाव आ गया और लोगों को जो है गर्मी का सितम झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। और ऐसे में आपका भी बताना कि अभी जो उत्तर प्रदेश के वासी हैं बिल्कुल भी एहसास ऐसा ना करें कि गर्मी, क्योंकि आंधी तूफान आया है तो उसने टेम्परेचर में थोड़ा बहुत डाउनफॉल लाया है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिकॉर्ड है उत्तर प्रदेश का वो टूटने वाला नहीं है। गर्मी बेतहाशा यहाँ पर महसूस की जा सकेगी और उमस भी फिलहाल लोगों को महसूस हो ही रही है, क्योंकि ना पूरी तरीके से बारिश हो रही है और ना पूरी तरीके से गर्मी पड़ रही है। और जो ये बीच की कंडीशन है इसमें और भी ज़्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। अस्पतालों के क्या है हाल, क्योंकि इस सीज़न में हम देखते हैं जब ये परिवर्तन आता है ना पूरी तरह गर्मी हो पा रही है ना पूरी तरह बारिश हो पा रही है, तो अस्पतालों में भी मरीजों की कतारें लगती हैं।
जी बिल्कुल, आमतौर पर जिस तरह से मौसम में तब्दीली आई है और इस बार का जैसे मौसम रहा अप्रैल और मई के महीने में गर्मी से लोगों की हालत खराब हो जाती थी, गर्मी का सितम झेलना पड़ता था। लेकिन इस बार के मौसम में अप्रैल और मई के जो शुरुआती सप्ताह थे उस समय भी लोगों को ठंड का जैसा माहौल था, लोग कंबल ओढ़ रहे थे, एसी और पंखे कूलर तक ही बंद हो गए थे। इस बार का ऐसा मौसम था और जिस तरह से मौसम में बदलाव हो रहा कि अचानक बारिश हो रही, उसके बाद ठंड पड़ रही, फिर अचानक से जो है तापमान में बढ़ोतरी हो रही, तो जाहिर सी बात है इससे मौसम जनित बीमारी है, चाहे वो मलेरिया हो, डेंगू हो और वायरल जैसे फीवर है। इस समय जो है वायरल का भी कहर बहुत तेजी से बरपा हुआ है। अस्पतालों की जो ओपीडी है, चाहे जो सरकारी अस्पताल है या फिर लखनऊ और उसके आसपास के जनपद है, निजी अस्पताल हैं, यहाँ पर ओपीडी में मरीजों की संख्या बढ़ी है। आमतौर पर जिस तरह से अभी मौसम चल रहा है तो उसमें आंखों में जलन से लेकर आंखों में ईचिंग होना और सर दर्द होना, मिचली आना, ऐसे तमाम तरह के जो है और तौर से वायरल जो है बहुत तेजी से फैला हुआ है। इसको लेकर लोगों को कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और वो इसलिए है कि मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है, अचानक कभी बारिश, अचानक कभी तापमान में बढ़ोतरी, इसको लेकर मौसम की वजह से लोगों को ओपीडी में संख्या बढ़ी जरूर है, लेकिन इसके बावजूद भी अस्पतालों की व्यवस्था पूरी तरह से अस्पताल के डॉक्टर है मुस्तैद है, जितने भी ओपीडी में पेशेंट आ रहे हैं उनको बाकायदा देखा जा रहा है और खुद सरकार और यूपी के हेल्थ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा लगातार अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने के निर्देश दिए जा रहे हैं और साथ ही कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके के परेशानी मरीजों को नहीं उठानी पड़े, भले ही ओपीडी में डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन जितने भी मरीज ओपीडी में आ रहे हैं उनका बेहतर इलाज हो सके, इसको लेकर सरकार भी व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगी हुई है। बहुत शुक्रिया अनूप जानकारी देने के लिए। तो देखिए अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ी है और इसीलिए जो सेहत का ध्यान रखने के लिए बार बार आपको क्या देखिए कोरोना ने हमको सिखाया है कि किस तरह से हमें अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है और उसके लिए हम अच्छे फ्रूट्स का सेवन करते हैं, हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं और उसकी वजह से हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है और ये जो छोटी मोटी बीमारियां हैं, वायरल फ्लू, ये हमें बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करती हैं। कई बार तो आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपको ये बीमारी जो कोल्ड है, वायरल है, फ्लू है, ये आपको यूं ही होके निकल जाता है। तो इस बार सेहत का भी ध्यान वैसे ही रखिए जैसे कोरोना काल में हमने सीखा है। सोनू हमारे साथ जुड़े हुए उत्तराखंड में किस तरह से गर्मी का टेम्परेचर है, क्या कुछ उत्तराखंड वासियों को गर्मी में झेलना पड़ रहा है, क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटीज़ अभी भी महसूस नहीं की जा रही हैं अलग अलग राज्यों में, तो उत्तराखंड में क्या कुछ हाल है सोनू हमें बताएंगे। सोनू देखिए पारुल, अगर हम उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड का मौसम पिछले काफी समय से जो है वो अनुकूल नजर नहीं आ रहा है और जो मैदानी क्षेत्र है उत्तराखंड के, यहाँ पर दिन के समय में तपिश महसूस की जाती है और शाम के समय में मौसम में अचानक से बदलाव होता है और झमाझम बारिश देखने को मिलती है। बीते रोज भी कुछ ऐसा ही नजारा सामने आया। राजधानी देहरादून सहित आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर झमाझम बारिश देखने को मिली और देर रात तक बारिश का कमोबेश सिलसिला यूं ही जारी रहा। अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों की बात करें तो मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वानुमान जारी किया है और इस बात की संभावना जताई है, उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग है, बागेश्वर है, पिथौरागढ़ है, ये ऐसे जनपद हैं जहां पर बारिश हो सकती है और जो तेज बिजली है उसके गर्जना के साथ तेज हवाएं भी देखने को मिल सकती है। और जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र हैं, 3500 से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पर बर्फबारी की संभावना से भी मौसम विभाग ने इनकार नहीं किया है। तो उत्तराखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल रहा है और इस मौसम के बदले मिजाज के चलते तापमान में कई क्षेत्रों में गिरावट दर्ज की जा रही है और आने वाले समय में कमोवेश मौसम का मिजाज यूं ही बदला सा नजर आएगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सोनू जानकारी देने के लिए। तो देखिए 4 से 5 दिन देरी से मानसून आएगा और केदारनाथ से लेकर चमोली तक मौसम के अलग अलग हाल रहेंगे। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ जिले में कुछ स्थानों पर तेज गर्जन के साथ बारिश की आशंका जताई गई है उत्तराखंड के मौसम विशेषज्ञों की तरफ से और 15 जून तक तापमान में बढ़ोतरी का भी अनुमान जताया गया है। 4-5 दिन और देरी से यहाँ पर मानसून पहुंचेगा। छत्तीसगढ़ की अब बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में क्या है मौसम का मिजाज, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी हमारे साथ करिश्मा जुड़ी हुई है, आप टेलीविजन स्क्रीन पर उन्हें देख सकते हैं और करिश्मा में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में, क्योंकि मध्य प्रदेश से सटा हुआ है छत्तीसगढ़ और ये बताया जा रहा है कि केरल भी अभी नहीं पहुंचा है मानसून, यानी प्री मानसून के बादल जो केरल पहुंच जाते हैं वो अभी वहां तक नहीं पहुंचे हैं और ऐसे में ये भी अनुमान लगाया जा रहा है कि फिलहाल 15 जून तक जो मानसून आ जाता था मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, वो अभी और भी देरी से आएगा। तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल मौसम को लेकर क्या है आपका एनालिसिस, क्योंकि उमस तो सभी जगह पड़ रही है, जो हल्की फुल्की बारिश हुई है उसके बाद से टेम्परेचर में
बढ़ोतरी देखी गई है उसने और भी ज्यादा लोगों को परेशान किया। उसके बाद अस्पतालों की क्या है हाल, इसके बारे में भी बताइएगा। जी, साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पारुल कि अभी जो है ये मौसम काफी ज्यादा बदलता नजर आ रहा है। 15 जून तक जो है मौसम वैज्ञानिकों ने जताया था कि मानसून छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर जाएगा, लेकिन अब देख सकते हैं कि 15 जून तक भी जो है मानसून की कोई आसार छत्तीसगढ़ में नहीं नजर आ रहे। और साथ ही में जो मानसून 15 जून को आने वाला था, अब उसकी तिथि बदल चुकी है और अब मौसम जो है मानसून जो है 20 से 22 जून के बीच में आने वाला है। साथ ही में इस दौर में देख सकते भीषण गर्मी का सामना पूरे प्रदेश की जनता को झेलना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि इससे आम जनता का जो जीवन काल वो पूरा अस्त व्यस्त चल रहा है। और साथ ही में देख सकते हैं कि ऐसे में स्वास्थ्य पर भी काफी ज्यादा असर पड़ता है। लू की जो हवाएं हैं पूरे छत्तीसगढ़ में काफी तेजी से चल रही हैं। हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवाएं आती है उसकी वजह से हफ्ते में एक बार मौसम बदल जाता है, लेकिन अब जो है बिल्कुल भी मौसम नहीं बदल रहा है। स्थायी रूप से देखा जा रहा है कि लगातार गर्मी पड़ रही है। 39 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान अभी रायपुर राजधानी में है। और अगर पूरे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 40 से 41 डिग्री सेल्सियस तक जो है अधिकतम तापमान जाता है। कई कई जगहें ऐसी हैं जहां पर 35 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान रहता है, क्योंकि वहां बंगाल की खाड़ी से जो नमी भरी हवाएं आती है, पश्चिमी विक्षोभ से जो चक्रवात पैदा होते हैं, उनके चलते देख सकते हैं कि उतनी ज्यादा गर्मी कुछ क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ के नहीं पड़ती। लेकिन रायपुर राजधानी की अगर बात करें तो काफी भीषण गर्मी पड़ रही है। किसान भाई बंधु काफी ज्यादा परेशान है। इस गर्मी से देखा जा सकता है कि सब्जियों के दामों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। तेजी से सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं। अगर टमाटर की बात करें, अगर बरबट्टी की बात करें, गोभी की बात करें, तो ये सारी सब्जियां जो है पूरे छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे देख सकते हैं कि अब महंगी हो रही है। और साथ ही में जो दूसरे राज्यों से सब्जियां आती थी उनका भी आवक कम हो गया है। और साथ ही में मंडियों की अगर बात करें तो वहां पर भी थोक के दामों से 15 से 20 रुपए में देख सकते हैं कि बढ़ोतरी हुई है। तो किसान भी काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं और सब्जियां सबसे ज्यादा सड़ रही हैं। इस मौसम में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। स्वास्थ्य की बात करें तो लगातार जिला अस्पतालों में देखा जा सकता है कि डिहाइड्रेशन के शिकार जो लोग हैं लगातार अस्पतालों में पहुंच रहे। भीषण गर्मी का माहौल है और ऐसे में लू सबसे ज्यादा लगती है, डिहाइड्रेट होते हैं लोग। और आंखों में जलन की अगर बात करें और शरीर में थकान महसूस होना और ये अन्य जितनी भी चीजें जो भीषण गर्मी की वजह से लोगों को झेलनी पड़ती है वो भी देखी जा रही है। इसलिए अस्पतालों में भी लोगों की भीड़ रोज नजर आती है। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि ये जो मौसम है काफी ज्यादा उमस भरा मौसम है, क्योंकि कभी देखा जा सकता है छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में तेज वर्षा हो जाती है और कभी देख सकते हैं कि काफी भीषण गर्मी पड़ती है। तो ये जो बीच का मौसम है, उमस भरा मौसम है, जो कि चिपचिपाहट वाली गर्मी जो है पूरे छत्तीसगढ़ में दे रहा है। इसके चलते हिदायत दी गई है कि लू से बचा जाए। हमेशा अपने लू से बचने के कई सारे उपाय नानी दादियों ने भी हम सभी को सिखाए हैं और उससे बचने के लिए क्या करना है हम सभी जानते हैं, लेकिन उसका पालन कोई नहीं करता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया करिश्मा जानकारी देने के लिए। करिश्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई थी। मौसम के मिजाज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे जो अलग अलग जगहों पर कुछ अलग अलग है। 9 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब मई के महीने में लू नहीं चली। और अगर लोगों को कोई बीमारी हुई भी है या किसी तरह का बुखार हुआ भी है तो वो इस वजह से क्योंकि उनकी बॉडी डिहाइड्रेट थी, यानी पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का वो सेवन नहीं कर रहे थे, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पी रहे थे। तो कुछ चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना होता है, चाहे मौसम जो भी हो। अब हमें कोरोना ने तो सिखाया है कि किस तरह से हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखना है, ताकि कोई भी छोटी मोटी बीमारी आपको परेशान ना करे। लेकिन इसी के बीच ये भी कि कई सारे किसान हैं वो भी परेशान हैं और आम जनता भी, क्योंकि अब जो गोभी और पत्ते वाली सब्जियां जो हैं वो महंगी मिलने लगी हैं। तो कई सारे अप एंड डाउन्स होते हैं जब जो क्लाइमेट है वो चेंज होता है, यानी मौसम चेंज होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि केरल तक अभी मानसून नहीं पहुंचा है। जो प्री मानसून के बादल होते हैं जो केरल तक पहुंच जाने चाहिए वो भी नहीं पहुंचे हैं। वो 4 दिन बाद पहुंचेंगे, यानी मध्य प्रदेश में 15 जून तक तो फिलहाल बारिश नहीं होगी। हो सकता है और भी लेट हो, या ये भी हो सकता है क्योंकि कुछ भी इस बार हम देख रहे हैं कुछ 2 सालों से कि मौसम में परिवर्तन हमें महसूस हो रहा है और इस बार भी कुछ महसूस किया जा सकता है। हो सकता है कि और भी ज़्यादा गर्मी आपको झेलनी पड़े, या हो सकता है कि वक्त से पहले आपको हल्की बूंदाबांदी से राहत भी मिल जाए। इसलिए अपना ख्याल रखिए, अपना इम्यूनिटी लेवल को और भी बढ़ाकर रखिए। दीजिए इजाज़त, रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।